नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज़। कोरोना जैसे महामारी से देश गुजर रहा है और इस संकट की घड़ी में तमाम लोग आगे आ रहे हैं। शासन प्रशासन चाहे सरकार की बात करें, तमाम तरह से लोगों को सहूलियत देने का प्रयास कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी का लगातार भाजपा पर वार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये सरकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के पहले ही आगाह करने के बाद भी अगर ये उस समय एक्टिव मूड में आई होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। इस तमाम बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरीश द्विवेदी हैं। ये जो जीतू पटवारी का लगातार बयान आ रहा है कि अगर ये सरकार पहले उठी होती, जगी होती, तो ये कोरोना के आज ये मध्य प्रदेश में ये हालात न देखने को मिलते, बल्कि देश में भी न देखने को मिलते। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ नीरज जी, ये जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि उनके त्रिकालदर्शी और बुद्धिमान नेता, जिनकी बुद्धिमानी पूरी दुनिया जानती है, राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को ही सचेत किया था कोरोना के मामले में। मैं जीतू पटवारी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब 12 फरवरी को आपके त्रिकालदर्शी, आपके आदर्श, जिनका आप अनुगमन करते हैं, जिनके आप फॉलोवर हैं, ऐसे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी ने कोरोना के बारे में आगाह किया था, तो 12 फरवरी से 23 मार्च तक मध्य प्रदेश में आप भी मंत्री थे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। तो उस पीरियड में आपने कोरोना रोकने के लिए कौन कौन से काम किए? कोरोना रोकने के लिए आपने कितने आइसोलेटेड वार्ड तैयार करवाए, जांच के लिए कितने किट मंगवाए, कितने जगह जांच की व्यवस्था करवाई, ये इनको बताना चाहिए। आज जब पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरी दुनिया कोरोना जैसे महामारी से त्रस्त है, मैं रोज देखता हूँ, आए दिन देखता हूँ जीतू पटवारी जी किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी सोशल मीडिया में अपनी बात करते हुए सिर्फ इस तरह से पेश आते हैं जैसे अगर वो उनकी सरकार रही जाती मध्य प्रदेश की तो कोरोना का संकट खत्म हो गया होता और उनके त्रिकालदर्शी नेता राहुल गांधी और वो मिलकर और कमलनाथ जी मिलकर किसी अलौकिक शक्ति से, अलौकिक मंत्र से पूरा कोरोना समाप्त कर दिए होते। मैं जीतू पटवारी जी को कहना चाहता हूँ कि जीतू पटवारी जी, ये राजनीति करने का समय नहीं है। या तो आप तथ्यपरक ढंग से बताइए कि 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने कहा, तो उसके बाद 23 मार्च तक आपकी सरकार रही, आप स्वतः मंत्री में रहे, इस दरमियान आपने कौन कौन से कदम कोरोना रोकने के लिए उठाए? और अगर नहीं तो आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी रात दिन मेहनत करके और प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना को रोका जा सके, आप भी इंदौर के विधायक हैं, आप भी प्रयास कीजिए कि ये कोरोना रुक सके, लोग बचे रहें, राजनीति फिर कभी कर लेंगे। उनका आरोप ये भी है कि जब कोरोना अपने चपेट में ले रहा था लोगों को, तो ये जो मध्य प्रदेश में था विधायकों खरीद फरोख्त का काम चल रहा था। ये तो देखिए कुर्सी जाने की एक हताशा है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा, कांग्रेस को आश्चर्यजनक तरीके से या अप्रत्याशित तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर मिल गया था। हालांकि उनको पूर्ण बहुमत नहीं था, वोट में वो भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश में पीछे थे, लेकिन जो विधायकों की संख्या थी उसमें वो 4-5 सीट हमसे आगे थे। और इस आगे की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को पीछे कर लिया और कहा कि भैया आप सरकार बना। उन्होंने सरकार बनाई भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में। पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे देश ने देखा, जब तक उनकी सरकार रही, जब भी लोग सुबह अखबार खोलते थे, न्यूज चैनल खोलते थे, तो सिर्फ एक बात उसमें प्रमुखता से रहती थी, प्रतिदिन, ऐसा शायद ही कोई दिन गया हो जिस दिन बड़ी बड़ी ट्रांसफर की लिस्टें न रही। हर विभाग में स्थानांतरण, आज यहाँ कल वहाँ। सिंगरौली जैसे छोटे जिले में ही इनके कार्यकाल में 15 महीने के कार्यकाल में 4 से 5 एसपी बदले गए, आप सब देखने वाले। जी बिल्कुल, हाँ। तो ये सिर्फ स्थानांतरण करते रहे। स्थानांतरण के बाद इन्होंने जो काम किया वो रेत का अवैध उत्खनन, अन्य जो खनिज संपदाएं हैं उनका अवैध तरीके से दोहन, इसके अलावा इस सरकार ने कोई भी काम नहीं किया। इन्होंने युवाओं से वादा किया था 4000 रुपए महीने में रोजगारी भत्ता देने का। पूरे मध्य प्रदेश में कोई ढूंढ के बता दे, आप मीडिया के लोग हैं, दिन भर घूमते रहते हैं, एक भी नौजवान ऐसा ला के खड़ा कर दीजिए कि इसको 4000 रुपए महीने में। इन्होंने कहा था कि हम अतिथि शिक्षकों को अस्थायी कर देंगे। इन्होंने संविदा कर्मियों से भी वादा किया था, इन्होंने किसानों से भी वादा किया था, व्यापारियों से भी वादा किया था, लेकिन पूरे प्रदेश ने देखा ये सिर्फ सरकार चलाने में रह गया।
और जब इनकी पार्टी, जो ये हमारे पर आरोप लगा रहे हैं कि हम विधायक खरीद फरोख्त जी, जब इनकी पार्टी अपने दल को, अपने परिवार को नहीं संभाल पाई, इतने इतने बुजुर्ग नेता, इतने जो पीढ़ियों से, बल्कि कहिए तो जो 2-2, 3-3 पीढ़ियों के कांग्रेसी थे, सिंधिया जी जैसे लोग, बिसाहू लाल सिंह इतने वरिष्ठ विधायक, जब ये लोग इनके कार्य पद्धति से असंतुष्ट हो गए, इनके वादा खिलाफी से असंतुष्ट हो गए और उन्होंने अपना अलग रास्ता चुना, तो इनकी सरकार अस्थिर हो गई। और अस्थिर हो गई तो ये कोरोना के जो इनके आदर्श राहुल गांधी जी ने सचेत किया था उसको भूल गए, ये फिर सरकार बचाने में लग गए। पूरे प्रदेश ने देखा, जीतू पटवारी ने जो नाटक कर्नाटक में जाकर किया, अकेले गए, फिर अपने चाचा जान दिग्विजय सिंह को भी लेकर गए और जिस तरह से उधम मचाया, खाली हाथ लौटाए, इसी तरह से गुड़गांव में भी इन्होंने किया। मतलब इनका पूरा ध्यान कोरोना से हटकर सरकार बचाने के उसमें लग गया, जो कि सरकार इनके आपसी झगड़े की वजह से गिरी। इनके अपने लोग इनसे असंतुष्ट होकर अलग हुए। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और कोई भी अगर हमारे नीतियों से प्रभावित होकर, आप सभी ने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने हमारे धारा 370 का समर्थन किया था, सीए के सपोर्ट में आए। ऐसे तमाम राष्ट्रवादी विचारों से जब वो प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आए, तो ये लोग अनर्गल, इनको ये हजम ही नहीं हो रहा है कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है। कांग्रेस की सरकार कहीं भी कांग्रेस उभरती हुई नहीं दिख रही, डूबती हुई दिख रही। अप्रत्याशित तरीके से मध्य प्रदेश में आए थे और इनको बहुत उम्मीद थी कि जिस तरह से स्थानांतरण पोस्टिंग कर रहे हैं 5 साल करेंगे। यहाँ तक ये बताते हैं कि कोरोना के लिए आपने क्या किया, ये बाकी कोरोना के लिए कुछ किया हो ना किया हो, स्थानांतरण पोस्टिंग और तो और इन्होंने राजनीतिक नियुक्तियां आखिरी दिन तक की। शासन चलाने के आखिरी दिन तक इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक हो, निगम मंडल हो, आयोग हो, उनमें नियुक्तियां की, जबकि ये जान रहे थे कि हम अल्पमत में हैं। तो ये जीतू पटवारी जी सिर्फ एक प्रयास कर रहे हैं कि वो इस समय चूंकि कांग्रेस नेतृत्वहीन है, उनमें कोई नेता नहीं है, तो ये कांग्रेस में डूबती हुई नाव जैसी कांग्रेस है, उसमें ये अपना नंबर बढ़ाने के लिए हम इसमें नेता बन जाएं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं जीतू पटवारी जी को कहना चाहता हूं कि जीतू भाई, आपको जनता ने विधायक बनाया है, आप अपने विधानसभा क्षेत्र का ध्यान दीजिए, इंदौर का ध्यान दीजिए। हो सकता है, हालांकि उम्मीद बहुत कम है, पर हो सकता है भविष्य में फिर कभी कांग्रेस पार्टी को मौका मिले। बाकी आप नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हो, शिवराज जी को आए दिन आप टारगेट कर रहे हो, आपकी नैतिकता सभी ने देखी। जब आप रीवा में आए थे तो रीवा के कांग्रेस कार्यकर्ता को, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर पूरे प्रदेश ने देखा जिस तरह से जीतू पटवारी जी ने उसका स्वागत किया, दुलत्ती लगाया। मैं पता नहीं कैसे हमारे रीवा के कांग्रेसी साथी चूक गए, हालांकि कांग्रेसी चूकते नहीं है, उन्होंने तो बावरिया जी को भी सबक सिखाया था, पटवारी जी को भी सिखाना चाहिए था। पर मैं इतना कहना चाहता हूँ जीतू पटवारी जी को बहुत साफ शब्दों में कि एड़िया उठाने से कद नहीं बढ़ा करते। जीतू पटवारी जी इसमें जीवन गुजर जाते हैं, संघर्ष करिए, लोगों की सेवा करिए, निश्चित रूप से लोगों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और अनावश्यक जिस तरह की राजनीति, कोरोना में अगर कोई सबसे अधिक राजनीति में अपना नंबर बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, अनर्गल आरोप बयानबाजी करके, तो वो जीतू पटवारी है। जीतू पटवारी को लगता है कि चूंकि कांग्रेस में सभी नेता किनारे हो गए हैं तो मुझे आने का चांस है, आप आगे आओ, पीछे जाओ, अपने से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में, मध्य प्रदेश की जनता के बारे में अनर्गल बयानबाजी, विधायकों के बारे में इस तरह की नहीं करनी चाहिए। इससे आपका कद बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। मैं यही कहूँगा कि आप भी इस कोरोना के लड़ाई में, इस संघर्ष में जनता का साथ दीजिए, प्रदेश का साथ दीजिए। राजनीति तो आगे पीछे हम लोग करते रहेंगे। और जो आपकी सरकार गई है वो भारतीय जनता पार्टी के खरीद फरोख्त से नहीं गई। लोग बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी, अरे आज सिंधिया जी को कोई खरीद सकता है, बिसाहू लाल को ही लौटा के लाए थे वहां से, गुड़गांव से, और दूसरे दिन फिर वो अपने से चले गए, बोले कि हम तो कमलनाथ जी से मिलने जाते हैं, तो बोलते हैं चलो चलो बाद में आना। ऐसे लोग, जब जीतू पटवारी जब विधायक नहीं थे तब बिसाहू लाल सिंह जी मंत्री थे, वरिष्ठ आदिवासी नेता इस अंचल के, उनकी उपेक्षा हुई, ऐसे तमाम वरिष्ठ लोगों को। और जब इनके कुकृत्यों से सरकार गिर गई, आपसी झगड़े से सरकार गिर गई, तो भारत को हजम नहीं कर पा रहे और भारतीय जनता पार्टी पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जीतू भाई, एड़िया उठाने से कद नहीं बढ़ते, आप तो संघर्ष करो और सकारात्मक सोच रखो। उछल कर बड़े नेताओं पर बयानबाजी करने से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो जीतू पटवारी के लगातार बयानबाजी पे यही कहना चाहते हैं कि वे अपना नंबर बढ़ाने के लिए, कांग्रेस पार्टी भी नेतृत्वहीन हो चुकी है मध्य प्रदेश में, और वो अपने को शीर्ष में आगे आने के लिए कोरोना जैसे महामारी में साथ खड़े न होकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, जो बेहद निंदनीय है। तमाम खबरों के लिए ऐसे ही देखते रहिए अनोखी आवाज़।
है।